नमस्कार। ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हिंदी साहित्य का पाठ तुलसीदास चल रहा है। यह उनका आखिरी चौपाई है जिसे हम लोग व्याख्या कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। आखिरी चौपाई में लक्ष्मण जी अपनी बातों को पूर्णतया कहने का प्रयास कर रहे हैं। परशुराम और लक्ष्मण के ऊपर बीच बढ़ता विवाद देख करके विश्वामित्र लक्ष्मण और परशुराम के बीच में हाथ जोड़ करके आते हैं और कहते हैं कि जो बालक होते हैं उनके गुण दोषों का सज्जन व्यक्ति कोई भी ध्यान नहीं देते, इसलिए हे परशुराम जी, आप इसे बालक समझ करके माफ़ करें। परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक समझ करके ही मैंने इसको अभी तक बचाया है और विश्वामित्र ये तुम्हारे साथ आया है इसलिए अभी तक बचा है, नहीं तो ये जैसे ही उत्तर देता मैं इसका तुरंत ही वध कर देता, क्योंकि मैं इतनी देर तक किसी को बर्दाश्त नहीं करता। परशुराम जी का कहना है कि मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति उदंडता अभद्रता का व्यवहार करता है तो मैं उसे तत्काल ही सज़ा दे देता हूँ। लक्ष्मण जी ने परशुराम को ये बात कहकर उत्तेजित कर दिया कि आप माता पिता के ऋणों से उऋण हो गए, परंतु अपने गुरु का ऋण आज तक आप चुका नहीं सके। ये आपके ऊपर एक बोझ बन गया है। इस बोझ को समाप्त करने के लिए आपने मेरे मत्थे पर उसे जबरदस्ती मढ़ दिया है, यानी काढ़ दिया है। ऐसा लक्ष्मण परशुराम के लिए कहते हैं। जब ये बात लक्ष्मण परशुराम के लिए कहते हैं तो परशुराम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वे क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी वाली चौपाई में कह रहे हैं, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसको मेरे गुण दोष क्रोध प्रताप इत्यादि के बारे में बताओ, समझाओ, ताकि ये समझ सके कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस बात का जवाब लक्ष्मण जी स्वयं देते हैं और कहते हैं, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। हे मुनिवर, आपका जो स्वभाव है उसे कौन नहीं जानता। मैं स्वयं भी आपके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता और समझता हूँ। को नहीं जान विदित संसारा, सब पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड सारा संसार आपके क्रोधी स्वभाव को अच्छी प्रकार समझता और जानता है। आप अपने मात पिता ही उरैन भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता और पिता के ऋणों से बड़ी ही कुशलता से और सफलता से उऋण हो गए मतलब मुक्त हो गए। परंतु आपकी चिंता का विषय अगर कोई है तो वो है आपके गुरु का ऋण, जो आज तक आप उसे चुका नहीं पाए हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सो जनु हमारे माथे काढ़ा। इसलिए आप उस गुरु ऋण को उतारने के लिए ज़बरदस्ती आप मेरे ऊपर उसको मढ़ रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती उसे आप मेरे मत्थे पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। बहुत दिन गुजर गए और उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं। इन बातों को सुनने के बाद परशुराम जी अब क्या जवाब देते हैं, अब हम लोग इस चौपाई में देखेंगे। इसके बाद हम आपको पाठ के अंत में दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर भी आपको बता देंगे जो कठिन हैं। बाकी सारे प्रश्न लगभग करके मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। उन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर लिखें और बोर्ड में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आप आराम से दे सकते हैं, और उन सभी उत्तरों को मैंने आपको दिया है। इसलिए आप सभी लोग जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ उसको यथावत अपनी कॉपी पर लिखते रहें। तो इसके आगे वाला चौपाई और प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ये लास्ट वाला पढ़ना शुरू कर दिया था।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके आगे क्या होता है। कह रहे कहें वो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, शील मतलब आपका व्यवहार, कहो मतलब कहा। कह रहे आपका जो व्यवहार है वो सब लोग जानते हैं। को नहीं जान विदित संसारा। को मतलब कौन, नहीं मतलब नहीं, जान मतलब जानता, विदित मतलब पता होना, मालूम होना, संसारा मतलब संपूर्ण संसार में कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके व्यवहार को नहीं जानता। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि संपूर्ण संसार में हर व्यक्ति आपके व्यवहार को अच्छी प्रकार से जानता है। माता पिता ही उरीन भयनी के। माता पिता के ऋणों से आप बड़े ही सफलता से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, परंतु गुरु का ऋण आपके जीवन में एक बड़ी चिंता का कारण बन गया। करे सो जनु हमारे माथे काढ़ा। इसलिए आपने उस गुरु ऋण को समाप्त करने के लिए यानी चुकाने के लिए, उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपने उस ऋण को हमारे मत्थे पर मढ़ दिया। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। दिन मतलब बहुत दिन गुजर गए, ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से आपके ऋण का भार और अधिक होता जा रहा है। ये 3 लाइनें हमने देख ली थी पिछले वीडियो में। अब हम लोग इसके आगे से देखते हैं। करें अब लक्ष्मण जी ही ये इन बातों को कह रहे हैं परशुराम से। अब आने ही व्यवहार ही बोली। अब अब मतलब वर्तमान परिस्थिति में, आना ही मतलब बुलाना, व्यवहार ही मतलब खजांची, अकाउंटेंट जो लेखा जोखा का कार्य करता है। बोली मतलब बुलाना। कहने कि आप के ऊपर गुरु का जो ऋण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो आपके जीवन में एक चिंता का विषय है। अब आप मुझे आदेश दीजिए, अब मैं एक अकाउंटेंट यानी खजांची व्यवहारिक को बुलाता हूँ। तुरंत दे इमें थैली खोली। करें कि वो व्यवहारिक यानी अकाउंटेंट खजांची आपके ब्याज और मूलधन दोनों का पता लगाएगा, उनका हिसाब किताब लगाकर मुझे बताएगा और मैं अपने कोष से तुरंत दूँ। तुरंत मतलब मैं तत्काल दूँ मतलब दूंगा। थैली मतलब कोष, धन संग्रह। खोली मतलब खोल करके मैं अपने बजट से, अपनी थैली से यानी अपने संचित धनों में से, उन धन में से उस धन को निकालूंगा जो व्यवहारिक आपका बताएगा और मैं उसे तुरंत चुका दूंगा। इस तरह से आप गुरु के ऋण से भी अच्छी तरह से मुक्त हो जाएंगे। सोनी कटु बचन ने कुठार सुधारा। लक्ष्मण ने जब ये बात कही तो परशुराम बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति थे, उनके ऊपर ये बात बिल्कुल उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने लक्ष्मण की इन बातों को सुना और सुन करके अपने फरसे को संभाल कर पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में सभी लोग रोको रोको इस तरह से पुकारने लगे। हाय हाय सुनी मतलब सुनकर, कट मतलब कठोर, वचन मतलब बातें, कुठार मतलब फरसा, सुधारा मतलब संभाल कर पकड़ लेना। जब परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अंतिम रूप से अपने फरसे को संभाल कर पकड़ा तो सभी सभा जन यानी वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हाँ हाँ करके उन्हें रोकने लगे। भृगुवर परशु दिखावहि मोहि। परंतु लक्ष्मण का क्रोध अब आवेश में बदल गया और वो उसी तरह बिना रुके ही और बिना डरे ही बोलते जा रहे हैं। भृगुवर मतलब भृगु ऋषि के पुत्र, परशु यानी फरसा, दिखावहु मतलब मुझे दिखा रहे हैं, मोही मतलब मुझे। कह रहे हैं भृगुवंश के पुत्र यानी परशुराम जी अपने इस फरसे को मुझे दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृप दोहि। लक्ष्मण जी अब खुले शब्दों में परशुराम को ललकार रहे हैं।
परशुराम ने एक जगह पर कहा था कि बालक बोल बध्यों नहीं तो ही। लक्ष्मण जी को परशुराम ने कहा कि बालक समझ करके ही मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, नहीं तो उत्तर दे तुम। परशुराम ने कहा था कि उत्तर देते ही मैं तुरंत तुम्हें मार डालता। यहाँ पर लक्ष्मण जी उसी बातों का जवाब देते हुए कह रहे हैं, विप्र विचार बच्यो नृपद्रोही। विप्र मतलब ब्राह्मण, विचार मतलब सोच कर समझ कर, बच्यो मतलब बच जाना, नृप का मतलब राजा, द्रोही का मतलब शत्रु। कह रहे ब्राह्मण समझ करके ही मैंने, हे क्षत्रियों के शत्रु, हे राजाओं के दुश्मन, मैंने आपको छोड़ दिया। लक्ष्मण जी परशुराम को अभय दान दे रहे हैं। अभय मतलब निर्भयता। कह रहे हैं कि मैंने आपको जीवित इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण हैं, इन विचारों को समझकर सोच करके ही मैंने आपका वध नहीं किया। दूसरा, विप्र यानी ब्राह्मण है, तो हमारे कुल में आपको पता है कि देव, सुर, महिषुर, हरिजन, अरुगाई, यानी देवता, ईश्वर का भक्त, ब्राह्मण और गाय, इन तीनों पर हमारे वंश में शूरता यानी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। यही बात है कि हे राजाओं के द्रोही, राजाओं के शत्रु, आप अभी तक जीवित हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। कर मिले मतलब मुलाकात, ना मतलब नहीं, कबहु मतलब कभी भी, सुभट मतलब योद्धा, सु मतलब सुंदर, भट्ट मतलब योद्धा, यानी महान योद्धा, रन, रन मतलब रण क्षेत्र, गाढ़े, गाढ़े मतलब मध्य में। कह रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि परशुराम जी आपको रण क्षेत्र में कोई महान या आपके समान योग्य योद्धा नहीं मिला। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा आभास होता है कि आपने रण क्षेत्र में अभी तक किसी वीर योद्धा से मुलाकात नहीं की है। करें द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज मतलब ब्राह्मण, देवता मतलब देवता। करें ब्राह्मण देवता, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता, घर ही मतलब घर के, घर में, के बाढ़े, यानी ब्राह्मण देवता सिर्फ घर में ही बड़े होते हैं। और अगर ब्राह्मण रण क्षेत्र में उतर जाए तो या तो वो शत्रु होता है और या तो फिर योद्धा का ही रूप लेता है। और इस पर लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि अभी तक मैंने आपको ब्राह्मण समझ करके बचाया था, परंतु आपने उन सभी ब्राह्मणत्व की मर्यादाओं का पालन नहीं किया। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध क्षेत्र में उतर जाता है तो वह भी एक शत्रु ही नजर आता है। अब इस समय आप युद्ध क्षेत्र में हैं, यानी आप में से युद्ध करने की लालसा रखते हैं। करें अनुचित कहूँ सब लोग पुकारे। परशुराम द्वारा लक्ष्मण को मारे जाने की धमकी देना, फरसे को उठाना, सभी लोगों ने इस कार्य को अनुचित कहा। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोगों ने कहा ये अनुचित है, ये उचित नहीं रहे। रघुपति सयान ही लखन निवारे। रघुपति से मतलब राम। अब राम एक बड़े व्यक्ति की तरह, यानी सयान ही मतलब बड़ा व्यक्ति, लखन मतलब लक्ष्मण, निवारे मतलब तिरछी निगाह से देखना। राम ने अब लक्ष्मण को तिरछी निगाहों से, एक तरह से कह लें आज्ञा भरी दृष्टि से देखा। लक्ष्मण जी समझ गए। करें लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपि कृशानु। करें लखन, लखन यानी लक्ष्मण, उतर मतलब उत्तर, आहुति, आहुति क्या होती है? हवन कुंड में डाली जाने वाली जो सामग्री होती है उसको आहुति कहते हैं। यानी उसमें जो डाला जाएगा वो सब भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण की जो बातें थीं वो परशुराम की
हवन कुंड यानी अग्नि, क्रोध की जो अग्नि थी उसमें वो आहुति के समान थी। कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हवन कुंड में हवन सामग्री डालने से उसकी आग और तेज हो जाती है, उसी तरह से जो परशुराम का क्रोध था वो हवन कुंड की आग के समान था और लक्ष्मण की बातें उसमें आहुति का कार्य कर रही थी। सरिसी मतलब के समान। भृगुवर कोपु कोप कुशानु। भृगुवर, कोप मतलब क्रोध, भृग मतलब भृगुवंश के पुत्र यानी परशुराम। कृषाण कह रहे हैं कि परशुराम का जो क्रोध था वो लक्ष्मण की बातों से बढ़ता चला जा रहा था। करें बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब लक्ष्मण और परशुराम के बीच के विवाद को लगातार बढ़ता हुआ देख करके जल सम मतलब जल के समान, वचन मतलब बातें, बोले रघुकुल भानु यानी रघुवंश, रघु मतलब रघुवंश, कुल मतलब कुल, भानु मतलब सूर्य वंश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यानी राम लक्ष्मण की बढ़ती हुई बातों और परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को देख करके दोनों के बीच में आते हैं और अपने वचनों, शीतल वचनों यानी जल के समान शीतल वचनों से परशुराम और लक्ष्मण के बीच में खड़े हो जाते हैं। बस यहीं तक आपका पाठ है। इसके बाद क्या होता है, इसमें नहीं दिया है तो इसको हम लोग नहीं देखें। अब कुछ प्रश्न जो मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इसमें आपको क्या करना है कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, जिसका पूरी व्याख्या मैंने की, आपने सुनी और वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा अंश लगा हो उस अंश का आप संवाद रूप में लिखिए। क्लास 9th में संवाद आपने पढ़ा है, उसी के आधार पर लिखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष पुराना था, इसे राम ने ठीक से देखा नहीं था, राम के देखने से पहले ही ये टूटकर नष्ट हो गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, यह धनुष इतना पुराना था कि इसको छूते ही ये टूट गया, तो भला जब छूते ही टूट गया तो इसमें किसी का क्या दोष हो सकता है। ऐसा लक्ष्मण ने परशुराम जी के क्रोध के बारे में क्रोध पर कहा। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई इसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता बताइए। परशुराम के क्रोध पर राम ने बड़ी संजनता से, शालीनता से, अपने अंदर विनम्रता प्रकट करते हुए अपने आप को दास कहा और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें समझाना चाहा कि शिव जैसे महान व्यक्ति का धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति भी शिव के समान ही होगा, या आपको जिसे यानी परशुराम जी आपको जो प्राप्त किया, आपने शिव का धनुष जो प्राप्त किया वो आपके समान ही होगा। इसलिए राम ने अपने आप को परशुराम का दास कहा। वहीं लक्ष्मण जो हैं उग्र स्वभाव के हैं, वो परशुराम के क्रोध करने पर उनका जवाब क्रोध से देते हैं, परंतु लक्ष्मण ने अंत तक अपनी मर्यादाओं का पालन किया। कहीं पर भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो परशुराम के लिए अपमानित करने वाला हो। बस लास्ट में उन्होंने विप्र विचार बध्यो नृपदोही शब्द कहे, अर्थात ब्राह्मण समझ करके ही मैंने आपको बचाया, अन्यथा आप मेरे हाथों कब के मारे जाते, ऐसा उन्होंने कहा। परशुराम, अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पंक्तियों के आधार पर लिखिए। ये सब मैंने आपको बताया है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, ये मैंने आपको प्रश्न दिया है और उस प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल जाएगा आज, और उसमें आप देखिएगा। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता है तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार दीजिए। साहस के साथ यदि शक्ति के साहस और शक्ति आपके पास है
और उसमें विनम्रता नहीं है तो वो विनाशक का कार्य करती है। साहस और शक्ति दोनों विनाश का कार्य करती है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके अंदर सहजता भी होना आवश्यक है। यदि आपके अंदर सहजता नहीं है तो ज्ञान आपका अहंकार बन जाएगा और अहंकार बनने के बाद वो विनाश का रूप धारण कर लेगा। ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता है तो आप सफल व्यक्ति हैं और हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। अन्यथा लक्ष्मण जैसे एक बालक से भी परशुराम की तरह अपमानित होना पड़ सकता है। परशुराम के अंदर संपूर्ण क्षमताएं व्याप्त हैं, परंतु क्रोध व्यक्ति के मस्तिष्क और स्वभाव पर सबसे पहले क्या करता है, असर डालता है और प्रभाव डालने के बाद वह उसकी शक्तियों को समाप्त कर देता है। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना, सोने पे सुहागा जैसा व्यवहार या अर्थ होना चाहिए। भाव स्पष्ट करें, ये भाव आपको पता है, सब बता दिया उन्हें ये सारी बातें। अब बाकी ये सारे क्वेश्चनों का आंसर अनूठा सौंदर्य जो आपको लगे वो करिएगा।